हमसे ही बदलेगा बिहार। नफरत की आग बुझा चलो, अब प्रेम की रचना करनी है। ईर्ष्या की दीवारें गिरा बिहार को फिर से गढ़नी है। जो बांटते थे दिलों को, अब जोड़ने का वक्त आया है। उपहास नहीं, उत्सव बनकर हर गांव में मुस्काया है। स्वार्थ की छाया हटाकर अपनत्व का दीप जलाएं। संगठित होकर एक स्वर में नवयुग की राह बनाएं। जहां सहयोग की संस्कृति और सम्मान हो व्यवहार, जहां हर युवा बने प्रेरक, हर कदम हो ईमानदार। टूटे हुए विश्वासों को फिर संबल से जोड़ना होगा। हर होनहार को अब आगे निर्भय होकर बढ़ना होगा। सिर्फ सपनों से नहीं बनेगा, कर्म से इतिहास रचाना है। फिर बिहार को अब हर दिल में फिर गौरव बनकर सजाना है। बुद्ध की शांति को मानस में, चाणक्य की नीति जीवन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का त्याग हो आचरण में, विवेकानंद हो चिंतन में। चलो उठे हम सब मिलकर, बदले सोच की धार। लेट्स इंस्पायर बिहार के संग रचे नवल बिहार। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है ईर्ष्या से एकता तक, नकारात्मक महत्वाकांक्षाओं के अंधकार से बिहारियत की पुनः जागृति तक। बिहार जो कभी ज्ञान, समरसता और सांस्कृतिक चेतना की जीवंत भूमि रहा है, आज आंतरिक विघटन, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थ के संकट से जूझ रहा है। तकनीकी प्रगति और वैश्विक अवसरों के युग में जब हमें सह अस्तित्व और सहयोग की भावना को और मजबूत करना चाहिए था, तब हम अपनी आपसी ईर्ष्या, तिरस्कार और उपहास की दुर्भावनाओं में उलझते जा रहे हैं। यह केवल सामाजिक संबंधों को नहीं बल्कि उस बिहारियत को भी आहत कर रहा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह लेख एक ऐसा आत्मनिरीक्षण है जो हमें यह समझने का प्रयास करता है कि नकारात्मक महत्वाकांक्षा से प्रेरित समाज किसी स्वर्णिम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। अब समय है एक ऐसे सामाजिक पुनर्जागरण का जिसमें हर बिहारी न केवल जागरूक हो बल्कि प्रेरणा का वाहक भी बने। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन अभियान इस चेतना को पुनः जीवित करने का आह्वान है, ताकि हम फिर से उस बिहार का निर्माण कर सके जो सम्मान, सहयोग और समर्पण की धरती कहलाए। जब समाज की आत्मा में स्वार्थ का धुआं भरता है, तब रिश्तों की गहराई खोखली होने लगती है। आज का समय भले तकनीकी और सूचना क्रांति में सुसज्जित हो, पर हमारे समाज की बुनियाद प्रेम, अपनत्व और सहयोग पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। विशेष रूप से बिहार जैसे सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के धनी राज्य में, जहां सह अस्तित्व और सामूहिक चेतना कभी जीवन शैली थी, अब वहां आपसी ईर्ष्या, कटु आलोचना और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की परछाइयां घनी होती जा रही है। नकारात्मक महत्वाकांक्षा एक अदृश्य विष है। महत्वाकांक्षा जब लक्ष्य और उद्देश्य से प्रेरित होती है, तब वह विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जब वह केवल दूसरों से ऊपर जाने की हो, तब वह न केवल आत्म विनाशकारी होती है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देती है। बिहार में आज इस नकारात्मक महत्वाकांक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है, जो भाईचारे और सामूहिक उन्नति का भावना को निगल रहा है। ईर्ष्या की आग में झुलसती सोच और इसका प्रभाव असर बिहार की प्रगति पर सीधे पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मानसिक तनाव का प्रमुख कारण है। यही स्थिति हमारे सामाजिक जीवन में परिलक्षित हो रही है। जहां कोई व्यक्ति सामाजिक सेवा करे या नवाचार लाए, उसे सराहने की बजाय उस पर कटाक्ष करना एक प्रवृत्ति बन चुकी है। बिहारियत की आत्मा पर हो रहा हमारा सचेत करने वाला है यह संदेश है। बिहारियत केवल एक सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि एक सहिष्णुता, विविधता और सामाजिक समरसता की जीवंत भावना है। परंतु जब समाज में ईर्ष्या और तिरस्कार की जड़ें गहरी होती है, तब यही बिहारियत सबसे पहले आहत होती है। यह केवल भावना का क्षरण नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और बौद्धिक मूल्यों की हार है। संदेश के माध्यम से सामाजिक मीडिया और उपहास की संस्कृति पर चिंतन करते हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स आज अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है, लेकिन जब इनका प्रयोग केवल दूसरों को नीचा दिखाने या प्रेरणादायी प्रयासों का मजाक उड़ाने में होता है, तब ये उपकरण हमारे नैतिक पतन के साक्षी बन जाते हैं। प्रेरणादायी लोगों का उपहास एक खतरनाक संकेत है। बिहार में जब कोई युवा विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी विचार लेकर आता है,
तो सबसे पहले वह अपनों के बीच ही तिरस्कार झेलता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, जिसने हजारों युवाओं को सामाजिक चेतना से जोड़ा, उसे भी कई बार व्यंग और कटाक्ष का सामना करना पड़ा। यह मानसिकता नई सोच को जन्म से पहले ही कुचल देती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को देखें तो पहले ऐसा नहीं था। वेद, उपनिषद और बुद्धकालीन बिहार सह अस्तित्व और बौद्धिक विमर्श की भूमि था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में वैश्विक विचारधारा का आदान प्रदान होता था। वहां प्रतिस्पर्धा थी, वो पर ईर्ष्या नहीं, नेतृत्व था पर अहंकार नहीं। यह दिखाता है कि बिहार का मूल स्वभाव परिष्कृत और सहजीवी था। टॉलस्टॉय और विवेकानंद के विचार। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। वहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वार्थ ही पतन की जड़ है। आज यदि हम अपने स्वार्थ की खाई में को नहीं पाटते तो समाज की कोई भी शक्ति हमें पुनः उठने नहीं देगी। प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के साथ अन्याय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिन लोगों ने बिहार में शिक्षा, रोजगार, कला और ग्राम नवाचार के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया, उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया। आईपीएस विकास विरोधी जैसे अधिकारी जिन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार की नींव रखी, उनकी दूरदृष्टि को भी कई बार राजनीतिक चश्मे से देखा गया। सामाजिक समरसता की कमी स्पष्ट रूप से विकसित भारत में विकसित बिहार राज्य की संकल्पना के लिए घातक है। यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक ट्रस्ट स्कोर 10 में से 5.1 है, जो कि ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण है एक दूसरे पर विश्वास की कमी और परोपकार की जगह प्रतिस्पर्धा का बोलबाला। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। युवाओं की मानसिकता में बदलाव ही आवश्यक है। बिहार की युवा जोश और क्षमता में किसी से भी पीछे नहीं है, लेकिन उनमें से बहुतों ने सबसे आगे निकलने की दौड़ में साथ मिलकर बढ़ने की भावना खो दी है। यही कारण है कि सामूहिक प्रगति की उपेक्षा व्यक्तिगत उन्नति की को ही सफलता मान लिया गया है। शिक्षा प्रणाली का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना है और उसमें नैतिक शिक्षा, सामाजिक समझ और सहयोग की भावना नहीं है, तो वह केवल तकनीकी कुशलता देती है, इंसानियत नहीं। बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में इस बदलाव की सख्त जरूरत है। बुद्धिजीवियों की चुप्पी और उससे उपजा संकट नाजुक मोड़ पर ले आया है। आज का बौद्धिक वर्ग, जिसमें लेखक, प्रोफेसर, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, अधिकतर मूक दर्शक बने हुए हैं। वे जानते हैं कि समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां फैल रही हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। राजनीति और सामाजिक विभाजन। राजनीति को यदि समाज की सेवा का माध्यम मान लिया जाए तो वह कल्याणकारी होती है, परंतु जब वह जातीयता, भाषा, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के नाम पर समाज को तोड़ती है तो वह ईर्ष्या को औपचारिक मान्यता दे देती है। बिहार इस राजनीति का लंबे समय से शिकार होते आ रहा है। प्रवासी बिहारी और आंतरिक द्वंद्व एक चुनौती है। देश विदेश में बसे बिहारी जब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें दिखावेबाज, बाहरी और समय बर्बाद करने वाला कहकर खारिज कर दिया जाता है। इससे उनकी बिहारियत आहत होती है और उनका संकल्प डगमगाने लगता है। समाज का आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति यदि आत्मविश्लेषण करे तो उसने कब कब किसी की प्रगति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, और यह स्वीकार करे कि दूसरों को नीचा दिखाकर कोई अस्थायी ऊंचाई नहीं मिलती, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। सामूहिक चेतना की पुनः स्थापना की जरूरत है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति बनी है, वैसे ही सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक चेतना और प्रतिबद्धता आवश्यक है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान इसी चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जापान और आइसलैंड प्रेरक उदाहरण है। जापान में जब 2011 में भूकंप और सुनामी आया तो वहां के नागरिकों ने एक दूसरे की मदद कर बिना किसी सरकारी सहयोग के एक दूसरे को संभाला। वहीं आइसलैंड, जो विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है, वहां समाज में सामूहिकता की भावना बहुत मजबूत है। यही भाव बिहार को भी अपनाना होगा। सिक्किम में सामूहिकता और पर्यावरणीय चेतना के बल पर एक नई पहचान बनाई। केरल में साक्षरता, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो बिहार के लिए प्रेरणादायक हो सकती हैं। बशर्ते हम एक साथ बढ़ने की दिशा में सोचें। नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहार की महिलाएं यदि सामाजिक चेतना की ध्वजवाहक बने तो समाज में भावनात्मक संतुलन और करुणा का प्रसार होगा। स्वयं सहायता समूह, महिला पंचायतें और ग्रामीण नेतृत्व
में महिलाएं बदलाव की आधारशिला बन सकती हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय नव चेतना के केंद्र बन सकते हैं। यदि विद्यालयों में ही एक दूसरे को समझने और टीम वर्क की शिक्षा दी जाए तो भावी पीढ़ी में ईर्ष्या का स्थान सहयोग ले सकता है। पाठ्यक्रमों में सामाजिक संवेदना, मूल्यपरक शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को शामिल करना अत्यंत ही जरूरी है। युवा नेतृत्व और मंच जरूरी है। यदि युवाओं को सकारात्मक मंच, मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे अपनी ऊर्जा को नकारात्मक प्रतिस्पर्धा में नहीं, रचनात्मक विकास में लगाएंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों ने यही भूमिका निभाई है और हजारों युवाओं को दिशा दी है। मीडिया की रचनात्मक भूमिका अहम है। यदि मीडिया प्रेरणादायक प्रयासों को प्रमुखता से दिखाए तो उपहास की जगह सम्मान की संस्कृति बन सकती है। नकारात्मकता बेचती है लेकिन सकारात्मकता जोड़ती है। यह मंत्र मीडिया को अपनाना चाहिए। कलाकारों और साहित्यकारों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। कला, साहित्य और रंगमंच समाज का दर्पण होते हैं। यदि कलाकार और लेखक समाज के इस टूटन को अपनी रचनाओं में चित्रित करें और प्रेम एवं सहयोग को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें तो यह लोगों के भाव जगत को बदल सकती है। आत्मगौरव और बिहार का सांस्कृतिक पुनरुत्थान जरूरी है। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध, चाणक्य, महावीर, विद्यापति, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। यदि हम अपने अतीत पर गर्व करें और वर्तमान को सुधारें तो भविष्य निश्चित रूप से स्वर्णिम होगा। नई शुरुआत, अपनत्व से आगे बढ़ेंगे हम। यह समय है कि हम मैं से हम की यात्रा करें, होड़ से साझेदारी की ओर बढ़े और ईर्ष्या से सम्मान की ओर झुके। तभी बिहार एक नई चेतना के साथ पुनः खड़ा होगा। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष है, सामाजिक जागरूकता की क्रांति महत्वपूर्ण है। हमें एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जो तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक हो। यह क्रांति केवल कानूनों या योजनाओं से नहीं बल्कि दिलों में को जोड़ने से आएगी। जब हम एक दूसरे की सफलता में अपनी खुशी ढूंढने लगेंगे तब समाज प्रगति करेगा। सामूहिकता का मॉडल अपनाना होगा। जैसे आइसलैंड, सिक्किम और केरल ने सामाजिक एकता को प्राथमिकता दी, वैसे बिहार को भी लोक आधारित विकास को अपनाना होगा। यहाँ हर युवा एक प्रेरक बन सकता है, हर माँ बाप एक शिक्षक और हर नागरिक एक संरक्षक। लेट्स इंस्पायर बिहार की भूमिका अहम है। इस मुहिम का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं बल्कि बिहारियत की गूंज को हर गांव, हर गली तक पहुंचाना है। हम सभी मिलकर उस बिहार का निर्माण करें जहां उपहास नहीं उत्सव, ईर्ष्या नहीं सहयोग हो और स्वार्थ नहीं समर्पण हो। इस संपूर्ण लेख का अंतिम और सबसे सशक्त संदेश यही है कि यदि बिहार को फिर से उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले अपने भीतर पल रहे ईर्ष्या, संकीर्णता और नकारात्मक महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा। यह परिवर्तन ना केवल नीतियों से आएगा, ना ही केवल भाषणों से, बल्कि यह तब आएगा जब हर बिहारी अपने अंदर से यह संकल्प ले कि वह दूसरों की सफलता को नीचा दिखाने के बजाय उसका उत्सव मनाएगा और आलोचना की बजाय सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देगा। बिहारियत कोई खोई हुई विरासत नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जो हर बिहारी के भीतर सो रही है। उसे जगाना ही आज का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन है। हमें समझना होगा कि जिस दिन हम एक दूसरे की उपलब्धियों को अपना गर्व समझने लगेंगे उसी दिन से बिहार पुनः विश्व गुरु बनने की यात्रा पर चल पड़ेगा। और यही परिवर्तन लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन अभियानों के माध्यम से संभव है, जो प्रेरणा को सिर्फ शब्दों तक नहीं बल्कि समाज के हर कोने में कर्म और संस्कार के रूप में रोपित कर रहे हैं। अब समय आ गया है उपहास नहीं, उत्साह से भरपूर बिहार की पुनः स्थापना का। अब समय आ गया है हम ईर्ष्या, उपेक्षा और नकारात्मक महत्वाकांक्षाओं की दीवारों को तोड़कर अपनत्व, सहयोग और सामूहिक चेतना की नींव पर एक नए बिहार का निर्माण करें। बिहार की आत्मा, बिहारियत को पुनः जागृत करना सिर्फ एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक पुकार है जिसे हर बिहारी को सुनना होगा। जब हम एक दूसरे की प्रगति को उपहास नहीं उत्सव समझेंगे तब हर आलोचना के स्थान पर सहयोग की भावना प्रबल होगी और जब मैं नहीं हम के विचार से समाज चलेगा तभी बिहार दोबारा नालंदा की तरह प्रज्वलित होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान न केवल इस चेतना का संचार कर रहे हैं बल्कि हर गांव, हर दिल में बिहार के पुनर्जागरण की लौ जला रहे हैं। आइए हम सभी उस परिवर्तन के वाहक बने जहां हर बिहारी बिहार का निर्माण करता हो। बदलाव की शुरुआत हमसे है, बिहार को फिर से बिहार बनाना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।